जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। गंभीर आरोप जिन दुष्टों ने लगाए हैं वो दुष्ट परेशान थे। तो लग रहा था कि अगर बापूजी बाहर रहेंगे तो अभी 8 करोड़ 10 करोड़ हो सकता है, तो 20 करोड़ 50 करोड़ है पूरे भारत में, सब इनके वो हो जाएंगे तो हमें पूछेगा कौन। तो बापूजी को झूठे आरोपों में ये जो है ना सारा षड्यंत्र किया हुआ है बापूजी पर, और बापूजी बिल्कुल निर्दोष हैं। करोड़ों करोड़ों लोगों का जो जीवन बापू ने सुधारा है, जो पहले मांस खाते थे, दारू पीते थे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा पान मसाला अंग्रेजी दवाइयों पर निर्भर था, बापू ने सब चीजें हटवा दी हैं। सनातन धर्म की अगर इस देश में स्थापना किसी ने करी है तो संत श्री आशाराम जी बापू हैं। अंग्रेजी दवाइयों वाले हैं, शराब व्यापारी हैं, या जो मिशनरी वाले हैं, पान मसाले वाले जो भी हैं, तो इनको सबसे ज़्यादा नुकसान बापूजी से हो रहा था। तो ये सारा बापूजी पे षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जब तक हमारे बापूजी रिहा नहीं होंगे ना, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोग चाहे मर जाएंगे मिट जाएंगे अपने गुरुदेव के लिए, पर बापूजी को रिहा करवा के ही छोड़ेंगे हम लोग। हमारा पक्का ये संकल्प है। बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, संत श्री आशाराम जी बापू के हम लोग सब साधक शिष्य हैं, और हमारा जीवन में जो भगवान ने हमें नहीं दिया वो हमें हमारे गुरुजी ने हमें दिया है। करोड़ों करोड़ों लोगों का जो जीवन बापू ने सुधारा है, जो पहले मांस खाते थे, दारू पीते थे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा पान मसाला अंग्रेजी दवाइयों पर निर्भर था, बापू ने सब चीज़ें हटवा दी हैं। बापूजी स्वयं सनातन धर्म है। सनातन धर्म की अगर इस देश में स्थापना किसी ने करी है तो संत श्री आशाराम जी बापू हैं, जिन्होंने आयुर्वेद का प्रचार किया है। गौ माता की जो सेवाएं अभी गौशालाओं के द्वारा बापूजी के आश्रमों के द्वारा हो रही है, आप देश में घूम के देख लो, कहीं पे भी ऐसी सेवा आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन काफी गंभीर आरोप लगे। यही जोधपुर के अंदर आसाराम जी बापू 11 सालों से बंद है। गंभीर आरोप जिन दुष्टों ने लगाए हैं वो दुष्ट परेशान थे कि बापूजी का जो जन सैलाब जो बढ़ रहा था ना पूरे भारत भर में, जो 8 करोड़ 10 करोड़, और इनको जो दुष्ट लोग हैं इनको लग रहा था कि अगर बापूजी बाहर रहेंगे तो अभी 8 करोड़ 10 करोड़ हो सकता है, तो 20 करोड़ 50 करोड़ है पूरे भारत में, सब इनके वो हो जाएंगे तो हमें पूछेगा कौन। तो इसी बात से चिढ़कर जो है ना कुछ दुष्ट लोगों ने बापूजी को टारगेट किया, और ये जन सैलाब से परेशान होकर बापूजी को झूठे आरोप में फंसाया गया है, क्योंकि शासन इनका, प्रशासन इनका, सब कुछ इनका है। तो बापूजी को झूठे आरोपों में ये जो है ना सारा षड्यंत्र किया हुआ है बापूजी पर, और बापूजी बिल्कुल निर्दोष हैं। बापूजी तो इतने पावन इतने परम पावन हैं, बापूजी तीर्थों को पावन करने वाले हैं। बापूजी के करोड़ों करोड़ों लोगों के दुर्व्यसन बापूजी ने छुड़ाए हैं। बापूजी के सत्संग में आकर लोग चरित्रवान बने हैं। बापूजी की दृष्टि पड़ जाती है तो आदमी पावन पवित्र हो जाता है। क्या बात करते हैं आप। बापूजी को निर्दोष है, बापूजी को फंसाया गया है। लेकिन बड़े बड़े अपराधियों को राहत मिली, जमानत मिली, पैरोल मिलो, सब कुछ मिला। हाँ। आसाराम जी बापू को केवल और केवल कोर्ट से मिला तो केवल तारीख मिली, इलाज कराने के लिए भी उनको राहत नहीं। वो कारण वही है ना, मैंने आपको बताया ना कि जो करोड़ों की तादाद में जो बापूजी के जो अनुयायी बन रहे थे, उसी बात से लोग परेशान थे कि अगर ये सारे बापूजी की तरफ चले जाएंगे तो इनकी बात मानने वाला कौन है, इनको पूछेगा कौन है। और फिर जो है कि अंग्रेजी दवाइयों वाले हैं, शराब व्यापारी हैं, या जो मिशनरी वाले हैं, पान मसाले वाले जो भी हैं, तो इनको सबसे ज़्यादा नुकसान बापूजी से हो रहा था, क्योंकि इनका सारा बाजार बंद हो रहा था बापूजी के कारण ही। तो ये सारा बापूजी पे षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और तोड़ पाएंगे, मतलब इसको तोड़ पाएंगे ये हम लोग जो जन सैलाब आप देख रहे हो ना, अब ये रुकने वाला नहीं है। आने वाले समय पे लोगों में अब सारी सीमाएं टूटती चली जा रही हैं। लोग और आएंगे सड़कों पे, और आएंगे, और जब तक हमारे बापूजी रिहा नहीं होंगे ना, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोग चाहे मर जाएंगे मिट जाएंगे अपने गुरुदेव के लिए, पर बापूजी को रिहा करवा के ही छोड़ेंगे हम लोग। हमारा पक्का ये संकल्प है। बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।